Morning students, this is Navneet Kaur and I'm going to teach you again the paper 1, and this is your video lecture of the continuation of the topic Coriolis force, and this is the name of the topic is deviation of a freely falling body from vertical due to Coriolis force. Deviation of a freely falling body from vertical due to Coriolis force. तो इसमें आपके पास ये जो डायग्राम है इसमें क्या है, कंसीडर पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो आपने सरफेस के ऊपर ऑफ अर्थ के ऊपर एक पॉइंट P कंसीडर कर लेना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ लैटिट्यूड लैम्डा. कितने लैटिट्यूड पे? लैम्डा लैटिट्यूड पे. हेयर एक्स एक्सिस इज टेकन टूवर्ड्स द ईस्ट वाइल वाई एक्सिस अलॉन्ग नॉर्थ. वो कह रहा है जो एक्स एक्सिस है वो आपने ईस्ट की तरफ लेनी है और वाई एक्सिस जो है वो नॉर्थ की तरफ लेनी है. हेयर अर्थ रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. और जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, विच लाइज इन, जो किसके बीच में लाई कर रही है? वाई और जेड प्लेन के बीच में लाई कर रही है. इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द नॉर्थ साउथ एक्सिस. इन द डायरेक्शन पैरेलल टू नॉर्थ और साउथ एक्सिस के साथ जो है वो पैरेलल है. ये वर्टिकल जो है ये नॉर्थ साउथ एक्सिस के साथ जो पैरेलल है. आई कह रहे हैं अबाउट विच अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, और अर्थ जो रोटेट कर रही है वो कहाँ से कहाँ कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट. तो अर्थ जो रोटेट कर रही है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. ठीक है. ओमेगा हैज़ नो कॉम्पोनेंट अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और एक्स एक्सिस. वो कह रहा है जो ओमेगा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी कंपोनेंट नहीं है. तो इसका मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगी वो आ जाएगी 0 एज ओमेगा. बट ओमेगा मेक्स एंगल लैम्डा विद वाई एक्सिस एट पॉइंट P. इसलिए ओमेगा के कंपोनेंट्स जो हैं क्या आ जाएंगे? ओमेगा वाई जे कैप. आई के लॉन्ग वो ओमेगा एक्स आई कैप. ओमेगा एक्स 0 है इसलिए आई कैप वाला जो है वो 0 हो जाएगा. तो ओमेगा जे वाई प्लस ओमेगा जेड के कैप. यहाँ से ओमेगा वाई किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा इंटू कॉस डेल्टा के. और ओमेगा जेड किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा इंटू साइन डेल्टा के. ठीक है. तो यहाँ पर दो कॉम्पोनेंट्स में हमने इसको जो है वो रिजॉल्व कर दिया. ठीक है. तो आगे जो है आपके पास नेक्स्ट ओमेगा, इसमें आपके पास जब इकट्ठा करके लिखोगे तो आई कैप वाला तो है ही 0, जे और के कैप के लॉन्ग आ रहा है ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन डेल्टा के कैप. इमेजिन अ पॉइंट P डैश वर्टिकली अबव P. और वो कह रहा है कि आपने अपने ही पॉइंट जो है वो इमेजिन करना है वर्टिकली एक P डैश. ठीक है. सॉरी, इमेजिन अ पॉइंट P डैश वर्टिकली अबव P. P डैश एक पॉइंट P के अबव लेना है एंड ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास m. और यहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप करो जिसका मास m है. ठीक है. और वेलोसिटी इसकी v है. यहाँ से एक बॉडी को जो है वो कह रहे हैं ड्रॉप कीजिए. ठीक है. वेलोसिटी v एक्वायर्ड बाई इट एंड टाइम t इज गिवन बाई. वो कह रहे हैं एक पॉइंट P डैश कंसीडर करोगे वर्टिकली अबव P एंड ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास m and velocity v acquired by it at time small t is given by. v की वैल्यू हो जाएगी vxi vyj प्लस vz के कैप आ गया आपके पास. ठीक है. नेगेटिव का वो कह रहा है माइनस. अब vx भी 0 है, vy भी 0 है. बॉडी जो है x क्या है आ रही है? नीचे आ रही है वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग. इसलिए वो कह रहा है Vx और Vy जो है वो क्या आ जाएंगे आपके पास? 0 हो जाएंगे बिकॉज बॉडी हैज़ वेलोसिटी ओनली अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पर अब आपके पास इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस. द Coriolis फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट स्मॉल t इज F Coriolis इज माइनस 2m ओमेगा इंटू V. ठीक है. ये हमने पीछे निकाली थी. Coriolis फोर्स आपके पास इसके इक्वल आती है. तो ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे आई जे के कैप का, तो ओमेगा वाले कॉम्पोनेंट्स देखिए आप. ओमेगा एक्स तो 0 था, ओमेगा वाई ओमेगा जेड था, इसलिए यहाँ पर इसके कॉम्पोनेंट्स लिख दिए. ठीक है. वी को आपने कैसे लिखना है? वी जो थी आपके पास उसमें ना तो एक्स एक्स कॉम्पोनेंट था ना वाई कॉम्पोनेंट था, सिर्फ जेड कॉम्पोनेंट था, वो नेगेटिव में था.
पीछे आप इस इक्वेशन में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्पोनेंट v का था आपके पास, यहाँ पर माइनस वी जेड के कैप के लगा है, तो इस कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का वी जेड। तो जब आपने आई कैप निकालना है तो आई कैप को छुपा लेना है, ऐसे करके आई कैप बाहर निकाल लोगे। ये आपने पेपर 2 में भी निकालने सीखे होंगे। तो आई कैप को छुपा लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ओमेगा वाई इंटू माइनस वी जेड इंटू आई कैप माइनस 0। फिर जे कैप को छुपा लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 0। फिर के कैप को छुपा लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वो भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ कोरियोलिस आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास था -2m ओमेगा क्रॉस वी के साथ जो आपने निकाली है वो वैल्यू ये आई है। तो आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू इसकी पुट करवा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2m ओमेगा कॉस डेल्टा वी जेड, क्योंकि ओमेगा वाई की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास कोरियोलिस फोर्स। वो कह रहे हैं कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। According to Newton's second law of motion, force on the particle along x-axis can be expressed as न्यूटन सेकेंड लॉ से आप जो न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स किसी पार्टिकल के ऊपर इस तरह से भी लिख सकते हैं, m इंटू टी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कोरियोलिस फोर्स इन प्रेजेंट केस, m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप इज इक्वल्स टू इस फोर्स के इक्वल आ जाएगा ये 2m ओमेगा कॉस डेल्टा वी जेड आई कैप। यहाँ से डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2m ओमेगा कॉस, ठीक है। आपके पास यहाँ से वेवलेंथ के यूज इन रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 18 वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। तो आपके पास मुझे पता है वी जेड इज इक्वल टू इनिशियल आपके पास u 0 हो जाएगा प्लस एक्सेलरेशन a रिप्लेस हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्ट होगी g इंटू टी, जिसके कारण बॉडी जो है नीचे की तरफ फॉल हो रही है। तो यहाँ से वी जेड किसके इक्वल आएगा सिर्फ जी टी के, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2 ओमेगा वी जेड आपने अभी निकाला जी टी के इक्वल, तो यहाँ पुट हो जाएगा जी टी इंटू कॉस वेवलेंथ यहाँ पर आ गया, ठीक है, लैम्डा ऑन इंटीग्रेटिंग। इसको अगर डिफ्रेंसिएशन को एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन एक कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू टी के रिस्पेक्ट में करें तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा एक ए आ गया। बट अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो एट अ टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू जब 0 होगी तो डी एक्स बाई डी टी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। फिर ऐसे ए की वैल्यू वो कह रहे हैं अब इसको एक बार और इंटीग्रेट करवा दो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसी को, तो आपके पास आएगा यहाँ जब वैल्यू आप पुट करवा दोगे तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी देखो किसके इक्वल आ जाएगा 2 ओमेगा जी कॉस डेल्टा टी स्क्वायर बाई 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ए की वैल्यू क्या हो गई 0। फिर इस चीज़ को दोबारा से आपने अगेन इंटीग्रेट करवाना है, तो डी एक्स बाई डी टी को एक बार और जब इंटीग्रेट कराओगे तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा जी, ठीक है, 2 साथ में रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा बी। अगेन उस तरह से वैल्यू निकालेंगे आप, टी की वैल्यू जब 0 होगी तो आपके पास बी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी सिर्फ ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब आपने क्या निकालना है, दिस इक्वेशन gives deflection of particle in time small t due to Coriolis force along x direction. If a particle is dropped from height small h से अगर particle को आप drop कर रहे हो then small t time taken by it to reach the surface of earth along z direction is given by, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर होती है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन। s होता है डिस्टेंस है h, u आपके पास 0 है प्लस हाफ ए टी स्केयर, नीचे आ रही है फॉलिंग बॉडी तो इसलिए a की जगह g आ जाएगा जी टी स्केयर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू स्मॉल टी की निकल के आएगी 2h बाई जी। अब जो ये वैल्यू आपके पास स्मॉल टी की निकल के आई है वो आप इसमें पुट करवा देंगे, तो आपके पास डेविएशन सफर्ड बाय द पार्टिकल along x axis is towards east due to Coriolis force is given by, तो पार्टिकल जो डेविएशन सफ़र करेगा अर्थ के ऊपर, ठीक है, वो कह रहा है डेविएशन सफर बाय पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ड्यू टू Coriolis फोर्स इज गिवन बाय, आपके पास था 1/3 ओमेगा जी इंटू कॉस
लैम्डा टी क्यूब, पीछे वाली इक्वेशन से आप देख सकते हैं x की वैल्यू आपकी लास्ट में आई थी, x इक्वल्स टू 1/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा इंटू टी क्यूब। तो यहाँ से आपके पास x वैल्यू आएगी 1/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा इंटू टी क्यूब। तो यहाँ से टी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरी चीज़ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएगी। तो दिस इज योर required expression for the deviation suffered by the particle along x-axis towards east direction. So thank you students, this was all about your unit 3. Now we will discuss our unit 4 in the next video lectures.